एसबीआई देश की दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद स्टॉक सपाट ही कारोबार कर रहा है। अगर मुनाफा देखेंगे अनुमान से बेहतर है, 16,884 करोड़ का मुनाफे का फिगर है। 15,000 के आसपास का हमारा अनुमान था। ब्याज से आय देखेंगे तो वो भी आंकड़े बेहतर ही नजर आ रहे हैं। बढ़त देखने को मिली है, 31,196 करोड़ से बढ़कर एनआईए के जो फिगर्स आए हैं वो 38,905 करोड़ के आए हैं। ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट सपाट है, लेकिन वहां हल्की बढ़त देखने को मिली है। 2.76% से बढ़कर 2.78% के ग्रॉस एनपीए के फिगर्स आए हैं। हल्की बढ़त है, लेकिन नेट एनपीए में गिरावट आई है और 0.76 से घटकर 0.68% के आसपास के नेट एनपीए के फिगर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं इस वक्त के शुरुआती आंकड़े। कुछ देर में हम डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ के आंकड़ों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ नतीजे काफ़ी मिले जुले हैं। अगर कुल मिला के बात करें तो कुछ फ्रंट पर नतीजे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, वहीं कहीं कहीं नतीजे अनुमान से कमज़ोर भी है। इसी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं उसी पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। जैसे अगर अभी ग्रॉस एनपीए के आंकड़ों को देखेंगे तो वहां पर हल्की बढ़त देखने को मिली है, और जब ये आंकड़ा है उसके बाद हमने देखा हल्का लाल निशान में स्टॉक फिसलते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल स्टॉक में जो रिएक्शन है वो हल्की कमजोरी का है। मुनाफा अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। ब्याज से आय जो है वो हल्का हमारी अनुमान से कम है, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े भी देखेंगे तो वो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजनिंग में कमी आई है। चलिए, हमसे बात करने के लिए नतीजों पर अविनाश गुरशकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। एसबीआई का नतीजे आ चुके हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर कैसे नजर आ रहे हैं आपको? क्या करने की सलाह देंगे इस वक्त? नहीं, आई थिंक नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं। देखिए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ था। और मुझे लग रहा है कि जो लोन बुक ग्रोथ है और जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। अभी मैनेजमेंट कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल में जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है और जो एसेट क्वालिटी का आंकड़ा है और डिसबर्समेंट का आंकड़ा है, वो मेरे ख्याल से मार्केट सुनना चाहेगी कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसे ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन होता है। बट डेफिनेटली नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। एसेट क्वालिटी पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी दिक्कत है। मार्केट को शायद थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट देखने का एक्सपेक्टेशन था, बट नंबर्स डेफिनेटली आर बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स। ठीक है, नंबर्स बेटर नजर आ रहे हैं। लेकिन अविनाश जी, अभी स्टॉक आ चुका है करीब 1 से 1.25% नीचे। तो यहाँ पर अभी ट्रेडर्स क्या करें जो नतीजों का वेट कर रहे थे, नतीजे आने का वेट कर रहे थे, अब क्या करें? स्टॉक में क्या रणनीति अपना एंट्री करने की सलाह देंगे यहाँ से? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मली रिजल्ट्स के बाद तो नतीजे आने के बाद तो थोड़ी सी बिकवाली हर स्टॉक में देखने को मिलती है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लग रहा है कि 585 580 एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल बन सकता है। मेरे ख्याल से हमारा तो व्यू है कि अगले साल में होपफुली 640 650 का एक नियर टर्म टारगेट एसबीआई में बन सकता है। तो ये नतीजे काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स में नॉर्मली रिजल्ट आते हैं तो सेलिंग तो आती है, बट फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो नॉर्मली बैंकिंग के लिए होता है, एसबीआई के लिए होता है, वो फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर होता है। तो क्रेडिट ग्रोथ 10-12% अगर मेंटेन होती है आगे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एसबीआई जैसी बड़ी बैंक को काफी फायदा होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अविनाश जी समय देने के लिए और नतीजों पर अपना एनालिसिस देने के लिए। तो राइट, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े एक बार वापस से आपके सामने रख लेते हैं। 2.78% से घटकर 2.76% के आंकड़े आए हैं ग्रॉस एनपीए के। नेट एनपीए के आंकड़ों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी ये मौजूदा नंबर्स आ रहे हैं। कुछ ही देर में बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जहां पर कि हमें स्लिपेजेस के आंकड़े भी मिलेंगे जो कि स्ट्रीट सुनना चाहेगा, और आगे के लिए वो क्या आउटलुक शेयर करेंगे ये भी हम सुनना चाहेंगे। साथ ही लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के फ्रंट पर, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर भी हमें देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं और आगे के लिए बैंक क्या आउटलुक शेयर करेगी। तो मार्जिन, स्लिपेजेस और इसके अलावा रिकवरी, एसेट क्वालिटी के जितने भी इंटरनल्स होते हैं वो अभी हम एक एक करके वॉच करेंगे। तो 1% की यहाँ पर गिरावट है नतीजों के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। प्रोविजनिंग में जो गिरावट आई है उसका असर हम देख रहे हैं कि मुनाफे में है। मुनाफे में शानदार बढ़त है, 6,000 से बढ़कर 16,000 करोड़ से ज्यादा के मुनाफे की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है। तो यहाँ इस फ्रंट पर नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं।
तो चलिए ये बात हुई एसबीआई के आंकड़ों की, लेकिन अब हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे भी एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। एसबीआई पर हमारे साथ मंदार जुड़ चुके हैं और कपिल शाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मंदार, आप सुन पा रहे हैं हमें? एसबीआई के आंकड़े अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, स्टॉक में अभी फिलहाल एक थोड़ा नेगेटिव करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव साइड पर 1 से 1.25% की गिरावट है। कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पर, और क्या लेवल आप वॉच करेंगे, और जो ट्रेडर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए अब इन स्तरों पर? पूजा जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा देखिए, एसबीआई में जो आज तो बिकवाली है, यानी अर्निंग्स के बाद जिस तरीके का प्राइस ने रिएक्ट किया है तो वो तो निगेटिव लग रहा है फिलहाल। लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि 580 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट बनता है। यानी अगर हम देखते हैं तो पिछले महीने ही ये स्टॉक ये लेवल से बाउंस बैक कर चुका था। 580 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था और वहां से 620 625 तक चला था। तो 580 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्राइस के लिए। जब तक 580 के ऊपर है तब तक अगर किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है स्टॉक में तो वो होल्ड करनी चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए 580 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। 580 अगर स्टॉक नीचे ब्रेक कर देता है, उसके नीचे का अगर क्लोज दे देता है, तो मुझे लगता है कि वहां से स्टॉक और गिरेगा और नीचे में सीधा सपोर्ट जो बनता है वो 550 555 के लेवल्स पे है। तो 580 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि जो हमने वॉच करना है। 580 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो ये जो फिलहाल जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं वो कंसोलिडेशन जारी हो सकता है। 580 से 620 625 इस तरीके का रेंज बना रहेगा। ठीक है, तो ये राय एसबीआई पे फिलहाल आती हुई नतीजे सामने आ चुके हैं। बेहतर रहे नतीजे, और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक है उसमें लगभग 1.5% का करेक्शन नज़र आ रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि नतीजों के बाद ट्रेडर्स के लिहाज से मुनाफा वसूली दिखती है, वो एक असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जिस तरह से अहम लेवल जो है यहाँ पर 580 का एक अहम लेवल है, जिन्होंने रखा हुआ है वो 580 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर ये पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो आगे 626 तक के जो है लेवल आने वाले वक्त में नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक इससे नीचे होता है तो 555 तक की गिरावट हमको यहाँ पर नजर आ सकती है। और चलिए इस बीच एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिनलर्न एकेडमी के कपिल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, एसबीआई के नज़रिए से अगर हम पूरे पीएसयू बैंक सेक्टर को देखें और न केवल पीएसयू बैंक को, पूरे बैंक और फाइनेंशियल सेगमेंट को देखें, क्या अभी भी जो है, क्योंकि पीएसयू बैंक का जो पूरा सेगमेंट था वो बहुत लंबे वक्त तक आकर्षक बना रहा, क्या फिलहाल अभी भी लगता है कि ये जो एक ऐसा सेक्टर है वो मेटल और फार्मा की तरह ही आगे आने वाले वक्त में बेहतर संकेत दे सकता है? अगर मैंने एसबीआई को रिजल्ट्स आ गए हैं, थोड़े से वीक आए हैं, तो उसकी वजह से हमें कुछ एक ट्रेड ऑफ को देखने मिल रहा है, कुछ सेलिंग रेट्स देखने मिल रहा है। अगर हम पूरे सेक्टर का अगर हम यहाँ पे व्यू बनाते हैं तो उसके लिए हमें निफ्टी पीएसयू का जो एक सेक्टर है वहां पे हमें इसकी एक नजर डालनी चाहिए। तो पीएसयू के सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका लास्ट टाइम का टॉप था वो टॉप कहाँ ना कहाँ पे 4600 के लेवल के भी यहाँ पे बना था। और पिछले 2 से 3 हफ्तों में मार्केट की अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रही थी, लेकिन पीएसयू बैंक्स की अपसाइड मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे हमें एक लिमिटनेस वहां पे एक सेंस कर रहे थे। तो 3 हफ्तों की कंसोलिडेशन पैच के बाद में हमें आज एक थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला हुआ है। तो ये नेगेटिव ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इंटरमीडिएट करेक्शन और भी आने के चांसेस बन सकते हैं। और सैटरडे को दिन को मींस कल के दिन में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे 4428 है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट करेक्शन आ सकता है। 4400 का जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है तो वो 4300 तक लेवल आ सकता है। उसके बाद में उसका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हमें इंप्रूव होते हुए देखने मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन ब्रॉडर टर्म स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो काफी अच्छे हैं इसके।